हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारा पुराना प्रोग्राम था और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारे लाइंस ऑफ कोड क्या क्या रहते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो बस उस वीडियो को फिर से देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो ये एडवांस थोड़ा, अगर हम आगे जाते जाएंगे तो नए नए फंक्शन जब डिफाइन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है और किस लिए हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं करके। सो लेट्स सी गाइस, आज डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ कि कैसा होता है डेटा टाइप और वेरिएबल कैसा होता है। तो गाइस, आप जैसे देख सकते हैं मैंने लिखा है इंट। तो हमारा सबसे पहला है डेटा टाइप, देन है हमारा वेरिएबल, एंड उसके बाद मैंने उसे एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है। तो ये क्या हो क्या रहेगा इस, मतलब कि क्या हम क्यों लिख रहे हैं ये सब। तो एक्चुअली जब हमारा डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसे स्टोर करता है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ स्टोर करना है। और जब यूज़र या प्रोग्रामर उसे कॉल करेगा तो उसे कैसे कॉल करेगा। सो उसके लिए हम उसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है यार, एक तरह का मेमोरी रहता है, छोटा सा एलोकेट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, इंटीजर नाम का एक मेमोरी एलोकेट किया छोटा सा, ठीक है, जिसका साइज और कौन सा टाइप का डेटा लेगा वो हमारा डेटा टाइप बताता है। जैसे मैंने इंटीजर लिखा है तो ये 32 बिट का कुछ साइज रहता है मेमोरी में, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, जैसे कि -1 2 3 से लेके एक सर्टेन पॉइंट तक, और +1 2 3 से लेके एक सर्टेन पॉइंट तक, और इसमें ज़ीरो भी लिख सकते हैं हम लोग। सो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो सके। सो ये है चार्ट, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंट लिखा था, तो यहाँ पे ये इंट है। ये इसका साइज़ रहता है 32 बिट्स, और ये इसकी वैल्यू की रेंजेस हैं। सो -2 2 × 10⁻9 से लेके 2 × 10⁻9 तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। और इसके टाइप के अलग-अलग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ, और ये इनके साइज़ हैं अलग-अलग, और ये इनकी वैल्यू की रेंजेस हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लिखा था इंट। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग बाइट, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इक्वल टू 127, शॉर्टली एस, एंड 1 2 3 4 5 6 and long। सो गाइस, ये जितने भी मैंने लिखे हैं डेटा टाइप, ये सारे डेटा टाइप इंटीजर टाइप के हैं। बट इनमें फ़र्क क्या है? तो गाइस, में रेंज का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। जैसे कि मैंने लिखा था बाइट, बाइट का रेंज वैल्यू है -128 से +127 तक। अगर मैं इससे बड़ा नंबर लिखता हूँ, 128 भी लिख देता हूँ, तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट बड़ा डेटा टाइप, जो कि है शॉर्ट बाइट के बाद, जिसमें -32,768 से +32,768 तक, 767 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये 16 बिट लेगा एरिया, और ये 8 बिट का साइज़ लेगा अपने मेमोरी में कंप्यूटर के। सो और अगर हमको इससे भी बड़े नंबर चाहिए तो 32 बिट ले लेते हैं, और उससे बड़ा चाहिए 64 बिट ले लेते हैं। तो ये हो गए इंटीजर टाइप के वैल्यूज़, ये कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज़ नहीं लेंगे, केवल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर जो कि इनके रेंज के अंदर आते हैं, और ज़ीरो को इंक्लूड करके। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, नीचे लिखा है जैसे कि डेसिमल। ये हो गए हमारे नॉर्मल टाइप के इंटीजर्स, और उसके बाद आते हैं हम लोग डेसिमल में। डेसिमल में दो टाइप का दिया हुआ है, एक फ्लोट है, एक डबल है। तो जैसे देख सकते हो यार आप, फ्लोट का रेंज थोड़ा छोटा है इन कंपेयर टू डबल।
फ्लोट का रेंज छोटा है इन कम्पेयर टू डबल। सो हम लोग पहले फ्लोट यूज़ करते हैं, उसके बाद डेसिमल के लिए डबल यूज़ कर लेते हैं। और इनका साइज भी देख सकते हैं आप, वेरी करता है। 32 बिट का होता है फ्लोट एंड 64 बिट्स का होता है डबल। तो मैं इसे भी लिख के दिखाता हूँ। फ्लोट, लेट्स टेक इट एज एंड 123.001 एंड सेमीकोलन। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके लास्ट में मुझे एक एफ लिखना पड़ेगा, जो कि मुझे बताएगा कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट एंड हो रहा है पॉइंट्स के बाद। तो ये इसका रूल है गाइस लिखने का। और इस पर डबल भी लिखते हैं, डबल स्पेस। इसको मैं डी टाइप का नेम देता हूँ वेरिएबल का, और इसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ समथिंग समथिंग एंड डी एंड सेमीकोलन। सो यहाँ पे मुझे एक डी देना पड़ा ताकि मैं फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ एंड हो रहा है ये बता सकूँ। सो इस टाइप का ये इसका इंडेंटेशन रहता है। और इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। सारे वेरिएबल को जब डिफाइन करना होता है तब उससे पहले उसका डेटा टाइप लिख दिया जाता है। और आगे हम उसको कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, या मैं इसको ज़ीरो भी रख सकता हूँ और यूज़र से हमारे इनपुट मांग सकता हूँ इसके डेटा स्टोर करने के लिए इसमें। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ कि ये कैसे प्रिंट होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड मैंने बताया था डबल डबल कोट के अंदर जो भी आएगा वो हमारा कंपाइलर पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, और इंटीजर इंट वैल्यू। सो मैं यहाँ आगे प्लस डालूंगा एक, और लिखूंगा इंटीजर। मैंने यहाँ जो इंटीजर लिखा है वो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम डिफाइन किया है कि मैं इस वेरिएबल नेम को ही यहाँ लिख रहा हूँ, और ये वेरिएबल नेम हमें वैल्यू देगा 20 की, क्योंकि मैंने 20 की वैल्यू इंटीजर के अंदर डाल दिया है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, ताकि हमें ये वाला आउटपुट ना मिले। और जैसे कि आप देख सकते हो यार, मैं कमेंट कर देता हूँ बोला, और यहाँ पे मैंने 2 लाइन लगा दिया है। तो ये 2 लाइन लगाओगे आप तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। और कमेंट कमेंट करने का एक और तरीका होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँ और एक स्टार डाल दूँ, और नीचे एक स्टार और एक और फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँ। सो ये मल्टीपल लाइन के लिए होता है। जैसे कि मैंने दिखाया था डबल फॉरवर्ड स्लैश से एक लाइन बस होता है कमेंट। बट अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप इससे मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हो। और कमेंट मोस्टली इसलिए किया जाता है ताकि आपको समझ आ सके आगे का प्रोग्राम क्या कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ कि लर्निंग डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स एंड कमेंट। तो देख सकते हो यार, मैंने यहाँ लिख दिया है लर्निंग डेटा टाइप एंड कमेंट एंड वेरिएबल्स, और मैंने इसे कमेंट कर दिया है। तो अब इसके नीचे हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइप से आप कर सकते हो, ताकि आपके बाद अगर कोई और प्रोग्रामर इसे देख रहा है तो उसे अच्छे से समझ आ सके, उसके लिए इजी पड़े। तो लेट्स सी, मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं। तो अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। रन। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था इंटीजर इंट वैल्यू प्लस इंटीजर। तो इसमें स्पेस देखिए, हम ऐसा करना चाहिए था तो अब ज़्यादा अच्छा दिखता। हाँ देखिए, इंटीजर इंट वैल्यू इक्वल 20। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नाइस। तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और हमें आउटपुट भी सही मिल रहा है, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू इसकी चाहिए थी। और ये वेरिएबल नेम आप डिफाइन करते तो आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको आई भी रख सकता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे आई करना पड़ेगा। एंड तब भी मैं इसे रन करूँगा तो भी ये रन हो जाएगा। वाह, हो गया। और ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप के लिए भी है। मैं इसके लिए भी करके दिखा देता हूँ। फ्लोट वैल्यू fusion with f, एंड
इसी के साथ यहाँ पे इसको मैं डी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डबल लिख देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो देख सकते हो आप यार, यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू दिखा रहा है और डबल की भी वैल्यू दिखा रहा है। और देख सकते हो आप, यहाँ पे डी लिखा था मैंने, डी नहीं आ रहा है, ना लिखा है यहाँ पे लिखा था एफ, वो भी नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा सीधे सीधे आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देता है। और यहाँ बस बाकियों के लिए भी ऐसी सेम टू सेम है। और मैंने ये देखिए अच्छा इसलिए किया है, वरना आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे इसे डायरेक्ट लिख दिया है तो नेक्स्ट लाइन में सीधा सीधा बस 20 लिख देगा। तो ये रहा 20। और मैंने बता दिया आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप और फ्लोट डेसिमल टाइप का डेटा टाइप। अब इसके बाद आते हैं कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैर एंड, तो कैर हमारा एक डेटा टाइप है। अब इसके बाद इसको एक वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल जो हमारा स्पेस का नेम रहेगा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो CHARACTER कैरेक्टर एंड इक्वल टू, कैर की एक खास बात है कि केवल ये एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। और जैसे कि मैं डाल देता हूँ कैपिटल H एंड सेमीकोलन, तो ये केवल एक ही कैरेक्टर ले सकता है, कैरेक्टर एक ही स्टोर कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ तो ये एरर दिखा देगा, और एक रहेगा तो ठीक रहेगा। सो इसको भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ एंड कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर, और मैं इसे रन करता हूँ। तो अब मैं लास्ट में एच मिल रहा है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर टाइप हमने जो सेव किया था यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल नेम के अंदर। तो गाइस ऐसा ये काम होता है। और इसके बाद एक और टाइप का डेटा टाइप है, वो है बुलियन, BOLEAN, बुलियन। इसको भी मैंने पहले बी तो नहीं लिखा है, लिख दिया है मैंने। जैसे कि मैंने यहाँ बी लिख दिया है, तो मैं सेम सेम अगर डेटा टाइप का नेम लेता हूँ तो ये एरर क्रिएट करेगा, ओवरलैप कर देगा, कंपाइलर समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला बी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ, हमेशा एक यूनिक नेम लेना है अपने वेरिएबल्स के लिए, ताकि आप समझ सके और आपके प्रोग्राम का फ्लो काफ़ी अच्छा बने। तो मैं बुलियन लिख देता हूँ वैल्यूज़ इक्वल टू। अब बूलियन एक खास टाइप का डेटा टाइप है जिसमें केवल दो ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो बूलियन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। और जैसे कि आपको मैंने चार्ट में दिखाया था, सबसे पहला डेटा टाइप है बूलियन, जो कि इधर ट्रू और फॉल्स हो सकता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। और इसका रेंज ऑफ वैल्यूज दिखा रहा है ट्रू और फॉल्स, तो केवल दो ही वैल्यू रख सकता है ये, और कुछ नहीं रख सकता। तो मैं एक बार इसे ऐसे ही प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। और वैल्यूज एंड रन। तो यार एरर दे दिया यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है, इक्वल्स टू फॉल्स। अब मेरा इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, तो एरर हट गया है। और अब मैं अगर रन करता हूँ तो वाह, प्रिंट हो गया फॉल्स। मैं ट्रू लिख देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, तो भी रन हो गया ट्रू। तो गाइस ये ऐसे काम करता है। और अगर हमको एक लंबा लाइन लेना है, मान चलिए आपका एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है, आपका एड्रेस भी एक तरह का डेटा है, आपका नेम भी एक तरह का डेटा है, आपका फ़ोन नंबर भी एक तरह का डेटा है। तो आपके फ़ोन नंबर के लिए तो हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप यूज़ कर सके इसको स्टोर कर सकते हैं, आपकी एज हम लोग इंटीजर टाइप यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपका एड्रेस स्टोर करना है हमें, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं,
और अलग अलग सिंबल भी होते हैं। सो उसके लिए कैसे करेंगे हम, अगर कैरेक्टर बोल रहे हैं हमारे पास एक ही कैरेक्टर स्टोर करने के लिए रहता है, वो भी क्या टाइप का, जिसको सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करने का आता है, तो हम डिफाइन करेंगे एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। स्ट्रिंग। सो अब स्ट्रिंग के आगे इसका एक वेरिएबल नेम देंगे, लाइक address एड्रेस, एंड इट इज इक्वल टू, इसको हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, तो न्यू दिल्ली एंड सेमीकोलन। सो अब न्यू दिल्ली दिखा रहा है इसमें और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में स्टोर हो गया है। लेकिन स्ट्रिंग इन सब से अलग है, जो मैंने अभी तो बताया है, इंटीजर, फ्लोट और कैर और बुलियन, इनसे सबसे अलग है स्ट्रिंग। सो बताता हूँ क्यों। पहले इसको हम लोग आउटपुट देखते हैं, एंड रन। तो हमारा एड्रेस आ गया है न्यू दिल्ली। वेरी गुड। सो अब मैंने बोला था कि स्ट्रिंग बाकी सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ टेबल में भी दिखा नहीं रहा है ना। यहाँ टेबल में हमारे स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि डेटा टाइप जावा में दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि प्री डिफाइंड रहता है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप और ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बट जो स्ट्रिंग है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक एक्सेप्शन रहता है क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप टाइप एक्ट करता है। ये क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक डेटा टाइप डिफाइन किया है, उसका एक वेरिएबल बनाया है और उसको असाइन कर दिया है जो भी वैल्यू है। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेन वगैरह है, यहाँ मेन वगैरह है, ये सब एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्चुअली में प्रोग्रामर लोग डिफाइन करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बीच में। और बस आज के लिए इतना ही गाइस। आपको समझ आया होगा डेटा टाइप और वेरिएबल, आई होप सो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।